Students, Assalamu alaikum. This is science class for grade 6 and we are doing chapter number 10 and the topic is changing circuits. और circuit क्या है? The path through which an electric current can pass. और अब जबकि हम ये यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं तो आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द लेसन आप साइड बॉक्सेस देखते हैं जिसमें ट्राई इट आउट होता है या थिंक अबाउट इट होता है. So I think now we are able to complete there's tables or to answer the questions. So here we are going to do a think about it that is on page number 85. इसमें आप देखेंगे कि एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है और इसको देखते हुए आपने ये टेबल जो है इसको स्टडी करना है सर्किट डायग्राम को और इसके अकॉर्डिंग जो है आपने टेबल को फिल करना है. आप यहाँ पे स्विच 1 और स्विच 2 यू कैन सी है दिस इज स्विच 1 एंड दिस इज स्विच 2 और दोनों क्या हैं, दोनों ओपन हैं. ठीक है, देन इज़ द सर्किट ओपन और क्लोज आपने बताना है कि क्या सर्किट ओपन है या क्लोज है. फिर आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है विल बल्ब 1 लाइट अप और विल बल्ब 2 लाइट अप और उसके जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक आपने आंसर करना है कि बल्ब लाइट जलेगा, लाइट अप होगा या नहीं. सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. दैट इज़ फर्स्ट इज़ स्विच 1 इज़ ओपन और स्विच 2 भी ओपन है. तो क्या सर्किट ओपन है? यस, ओपन है क्योंकि दोनों स्विच ओपन है. और लाइट क्या, जो बल्ब है वो लाइट अप होगा? योर आंसर विल बी नो, क्योंकि दोनों स्विच जो हैं ओपन है, सर्किट ओपन हो गया है. और लाइट इलेक्ट्रिसिटी कब पास करती है? जब सर्किट क्लोज होता है. तो इसका मतलब दोनों बल्ब जो हैं वो लाइट अप नहीं होंगे. सेकंड क्वेश्चन इज स्विच 1 क्लोज है, ये स्विच 1 ये क्लोज हो गया है और स्विच 2 भी जो है क्लोज है. दोनों क्लोज हो गए हैं स्विच, इसका मतलब सर्किट भी जो है क्लोज है और क्लोज होने की वजह से सर्किट कंप्लीट हो गया है. तो दोनों बल्ब जो हैं वो लाइट अप होंगे. ठीक है, यस, दोनों का आंसर होगा यस. दोनों स्विच जब क्लोज हो जाएंगे तो सर्किट भी क्लोज है. अब नेक्स्ट है स्विच 1 ओपन है और एक स्विच 2 जो है क्लोज है. तो सर्किट क्या होगा? ओपन होगा, क्योंकि अगर एक भी स्विच ओपन है तो सर्किट ओपन ही कहलाएगा. क्या बल्ब 1 लाइट अप होगा? नो. और दूसरा बल्ब लाइट अप होगा? नो, क्योंकि एक ब्रेक आ गया है सर्किट में. एक स्विच जो है वो ओपन है, ओपन होने की वजह से सर्किट ओपन हो गया है. और इलेक्ट्रिसिटी कब पास करती है? जब सर्किट क्लोज हो. तो इसलिए क्या होगा कि ये सर्किट, ये दोनों बल्ब जो हैं वो लाइट अप नहीं होंगे. सेकंड है स्विच 1 जो है क्लोज है और स्विच 2 जो है ओपन है. तो सर्किट फिर ओपन होगा. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक भी स्विच ओपन होगा तो सर्किट ओपन होगा और इसी तरह फिर बल्ब नहीं जलेंगे, लाइट अप नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही सर्किट जो है ब्रेक हुआ हुआ है एक स्विच के ओपन होने की वजह से. ठीक है, इस तरह से आप मैं ये पिक्चर बनाई है, आप इस टेबल को अपनी बुक्स पे ही फिल कर लें. स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्राई इट आउट. दैट इज़ प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 188. सिंबल्स गिवन हैं, आपने बताना है कि ये किस किस चीज़ के सिंबल हैं. तो ये मैंने मार्क कर दिया है, लेबल कर दिया है. आप इसी तरह अपनी बुक स्पेस को लेबल कर लें. और जैसे कि बैटरी के लिए है, ए जो है वो स्विच है और ये ओपन है और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी है और दिस इज़ द बल्ब. ठीक है, इसी तरह से आप जो है अपनी बुक्स पे इसको कंप्लीट कर लें. नेक्स्ट जो है वो थिंक अबाउट इट है. दैट इज़ ऑन पेज नंबर 192. ये कल के लेक्चर में मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ और आज मैं दोबारा ये इसको करवा देती हूँ कि हम कैसे ब्राइटनेस को जज कर सकते हैं. वैसे तो हम अपनी विजन से चेक करते हैं कि कोई बल्ब ज़्यादा रोशन हो गया, कोई कम, लेकिन अगर हम उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं. तो उसके लिए एक लाइट सेंसर होता है जो कनेक्टेड होता है डाटा लॉगर से. और डाटा लॉगर क्या है? वो रीडिंग्स आपको बता देता है कि एक्यूरेटली कितना फ़र्क आया है
जब हम चेंज करते हैं कंपोनेंट्स को, और इन्हें वेरिएबल्स भी कहते हैं, दैट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि वेरिएबल्स जो है किसी एक को चेंज करना होता है एट अ टाइम, और ज़्यादा वेरिएबल्स जो है आप चेंज नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि अगर आपके वेरिएबल्स जो हैं एट अ टाइम आप एक से ज़्यादा चेंज करेंगे तो आप एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं देख सकते। बैटरी का इफेक्ट बल्ब पे नहीं देख सकते, बल्ब ज़्यादा होने से करंट का इफेक्ट नहीं दे सकते, आप नहीं जज कर सकते कि लाइट जो है उसमें क्या डिफरेंस आया। तो जो उसके लिए डिवाइस है दैट इज़ यूज टू सेंस द लाइट इज़ अ लाइट सेंसर दैट इज़ कनेक्टेड टू डाटा लॉगर। ये इनबिल्ट भी होता है कई डिवाइसेस में, यानी पहले से मौजूद होता है, या इसको अटैच किया जाता है। So students, you have to complete all these, think about it, and investigations जो मैंने आपको बताई हैं आप इसे कंप्लीट कर लें। इसके साथ ही ट्राई इट आउट है, ये भी कल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ब्लेड हैं और कनेक्टेड हैं मोटर से, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ये आप कल का लिंक दोबारा से उसे रिवाइज कर लें। ऑल दीज आर अंडरस्टैंडिंग्स, ये सिर्फ आपने इनको समझना है, याद करना है। दीज थिंग्स आर ऑल फॉर योर नॉलेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।